और उसके वचनों से कुछ सीखें, क्योंकि बहुत से लोगों ने आज के दिन दिखाई नहीं होगा, बहुत से लोगों को आज का अवसर मिला ही नहीं होगा, आज का सुबह दिखाई नहीं होगा। ऐसे भी बहुत से लोग होंगे, लेकिन हम सब आज हमारे लिए एक नया जीवन है, नया दिन है। प्रभु हमें जब नींद से जगाता है ना, एक नया दिन दे देता है, हमें नया जीवन दे देता है। अगर हम उसको महसूस करें, प्रत्येक पल पल प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। तो मेरे साथ आप निकालिए आज का वचन। हम लोग लूका का सुसमाचार, जिसमें हम लोग प्रभु यीशु ने जो दृष्टांत कहा है, उनका हम सीरीज कंटिन्यूशन में अध्ययन करते आ रहे हैं। भाई शेखर ने जो उसको शुरुआत किया था, हम उसी को लेके चल रहे हैं। तो आज उसी का ही खंड है। लूका उसका 16 अध्याय में एक यहाँ पे दृष्टांत प्रभु यीशु ने कहा, 1 पद से 13 पद तक हम लोग देखेंगे। आइए मेरे साथ खोलिए लूका उसका 16 अध्याय, चैप्टर 16, वर्स फ्रॉम 1 to 13। 16 अध्याय का 1 से लेकर 13 पद तक हम पढ़ेंगे। फिर वह चेलों से भी कह रहा था, किसी धनवान वंश का एक भंडारी था, और उस भंडारी के संबंध में उसे बताया गया था कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा रहा है। उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या बात है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि अब तू भंडारी नहीं रह सकता। तब उस भंडारी ने मन में सोचा, मेरा स्वामी तो भंडारी का कार्य मुझसे छीन रहा है, अब मैं क्या करूं? मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं कि गड्ढे खोद सकूं, भीख मांगने से भी मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा, जिससे कि जब मैं भंडारीपन से निकाला जाऊं तो लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। तब उसने अपने स्वामी के प्रत्येक देनदार को बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने कहा, 3000 लीटर तेल। उसने उससे कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 1500 लिख। तब उसने दूसरे से कहा, तो कितने का ऋणी है? उसने कहा, 100 कुंटल गेहूं का। उसने उससे कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 80 लिख। तब उसके स्वामी ने उस भंडारी की सराहना की, क्योंकि उसने चतुराई से कार्य किया, क्योंकि इस युग के पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, कि जब वह समाप्त हो जाए तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो अत्यंत छोटी सी बात में विश्वास योग्य है, वो बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो अत्यंत छोटी बात में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। अतः यदि तुम अधर्म के धन में विश्वास योग्य न रहे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि तुम पराये का धन उपयोग करने में विश्वास योग्य न रहे तो जो तुम्हारा अपना है उसे तुम्हें कौन सौंपेगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वह एक से घृणा और दूसरे से प्रेम करेगा, या फिर एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं आपके चरणों में, कृतज्ञ हैं प्रभु। हम जानते हैं आप महान हो प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। हम आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो शून्य हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आप ही हर सब के स्वामी, आप ही सब कुछ करने वाले। आप हमारे हृदयों को, मन को, हमारी अवस्थाओं को जांचने वाले, परखने वाले, देखने वाले, सब कुछ आप हैं प्रभु। इसलिए हम प्रत्येक को प्रभु हम आपके हवाले करते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी बातें, जो भी वचन आप कहना चाह रहे हो प्रभु, हमारे हृदयों में बात करें, हमारे हृदयों में छेदे, हमारे आत्मिक आंखें खुले, हमारे आत्मिक कान खुले, ताकि हम तेरी बातों को समझ सकें, तेरी महिमा हमारे जीवन में हो सके। धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर प्रभु यीशु केवल आपको ही मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का इस दृष्टांत में हमने देखा, पिछले हफ्ते भी भाई शेखर ने दृष्टांत जो आपके बीच में रखा था, इसी 15 अध्याय में एक उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, उससे आगे भी कई दृष्टांत हमने अध्ययन करते हुए हम लोग आ रहे हैं इसी लूका के सुसमाचार में। और इस
दृष्टांत से आगे एक इसका कंटिन्यूएशन में आगे देखें, धनी एक मनुष्य और एक निर्धन एक लाजर का दृष्टांत भी रखा है प्रभु यीशु ने। ये दो दृष्टांत हैं। आगे परमेश्वर ने रखा एक उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, और उधर रख रहा है एक धनवान है और एक गरीब निर्धन लाजर का दृष्टांत है। उसके बीच में एक एक ब्रिज का काम कर रहा है। ब्रिज के रूप में प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत को कहा। हमें इस दृष्टांत को समझने की बहुत जरूरत है। वहां भी हमने देखा था, भाई शेखर ने कहा किस तरह से एक व्यक्ति अपने पिता से सब कुछ लेके कैसे उड़ा रहा है, कैसे वो खो जा रहा है, लेकिन एक दिन पश्चाताप करके आ जाता है तो वो पिता के चरणों में स्थान पा लेता है। और उसी तरह से आगे जो दूसरा दृष्टांत है यहाँ पे, एक धनी मनुष्य है, उसके पास बहुत धन संपत्ति है, वो बहुत ऐसा आराम कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, खा पी रहा है, उसके टेबल से गिरे हुए चूरे चारे से वो लाजर एक निर्धन है, वो अपने जीविका चला रहा है। किसी तरह से उसको ये प्रभु इस दृष्टांत को वहां पे रखा है। और इसके बीच में प्रभु ने एक अद्भुत दृष्टांत रखा। बाइबल टीकाकार कहते हैं एक कठिन दृष्टांत है। बाइबल टीकाकार बहुत से लोग कहते हैं जो बाइबल का व्याख्या करते हैं, जब व्याख्यात्मक रूप में बहुत अच्छे विद्वान हैं, वो लोग कहते हैं कि ये थोड़ा कठिन है, बाकी दृष्टांतों से कठिन है। लेकिन जो भी हो, प्रभु जैसे भी हमें सिखाए, मेरा अपेक्षा ये है कि मैं जो कुछ आपके पास रखना चाहता हूं, शायद प्रभु आपको समझने में सहायता करेंगे। तो आइए हम इस दृष्टांत को दो भाग में हमने बांटा है। एक खंड है 1 से लेकर 8 पद तक। 1 से लेकर 8 पद तक अगर हम देखें तो प्रभु एक दृष्टांत को बता रहा है, और दूसरा खंड उसी 8:20 से लेके 13 तक अगर देखें, 9 से कहें 13 तक अगर देखें तो प्रभु यीशु उसी दृष्टांत का एप्लीकेशन बता रहे हैं। उसी दृष्टांत को का लागूकरण, कैसे लागूकरण करना है, जीवन में कैसे लागू करना है। ये दो खंड में हमने इसको बांटा है। हम इसको थोड़ा वर्ष बाई वर्ष अध्ययन करेंगे। यहां पे प्रभु यीशु, हमने देखा था 15 अध्याय में प्रभु यीशु बात कर रहे थे, बहुत सी बड़ी भीड़ थी, उसमें चुंगी लेने वाले, पापी और हर तरह के लोग थे, और उनके चेले भी थे। बहुत से लोगों के बीच में बात कर रहे थे। लेकिन इस दृष्टांत की शुरुआत में प्रभु यीशु बात कर रहे हैं अपने चेलों से। ध्यान देने की बात यह है, प्रभु यीशु आज आप और हमसे बात कर रहे हैं। उस समय प्रभु यीशु अपने चेलों से बात कर रहे थे, तो आज प्रभु यीशु आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं इस दृष्टांत के द्वारा। आपसे और मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं वो हम इससे सीखेंगे, देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे पद 1 में है, फिर वह चेलों से भी कह रहा था। देखिए, चेलों से भी कह रहा था, किसी धनवान मनुष्य का एक भंडारी था, और उस भंडारी के संबंध में उसे बताया गया था कि वह तेरी सारी संपत्ति उठा रहा है। अपने चेलों से बात कर रहा है, लेकिन वहां पे सिर्फ चेले ही नहीं सुन रहे हैं, सुनने वालों में सिर्फ चेले ही नहीं शामिल हैं। हम 14 पद देखें इसका, तो यहाँ पे सुनने वाले में फरीसी और दूसरे लोग भी शामिल हैं। बात कर रहा है चेलों से। देखिए, प्रभु यीशु अपने लोगों से बात कर रहा है, लेकिन सुनने वाले बहुत से और भी लोग सुन रहे हैं। हमारा जीवन क्या है? एक मौन प्रवचन है। हम अपने जीवन से प्रवचन देते ही रहते हैं, और सुनने वाले साइड बैठ के हमारे जीवन से बहुत सी हमारी प्रवचन को सुनते रहते हैं। ये ध्यान करने वाली बात है। हमारा प्रैक्टिकल जीवन, एक मसीही जीवन, एक थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग नहीं है। हमारा जीवन है प्रैक्टिकल लाइफ है। जो हम प्रचार करते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम लोगों के बीच में कहते हैं, वो ही हम जीवन जीने की प्रयास करते हैं। यहाँ भी दो अलग अलग जीवन है। अगर हमारा जीवन दो अलग अलग हैं, फिर तो प्रभु हमसे कुछ और ही शब्दों में बातें करेगा। हो सकता है हमें वो कहे कि तुम कपटी हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है, अगर पुराने नियम में अगर देखें तो भंडारी बहुत से, मतलब मैनेजर या स्टीवर्ड कहें, या हमारे आम शब्दों में मुनीम, पहले मुनीम, बड़े बड़े लोग मुनीम रखते थे। तो ये उन जमाने में एक भंडारी रखना बड़े धनी लोगों के लिए आम बात थी। अपने सारा सब कुछ मैनेज करने के लिए भंडारी रखते थे। जैसे हम पुराने नियम में अब्राहम का जो एक मैनेजर करके लिखा हुआ है, उसमें उत्पत्ति के पुस्तक 24 अध्याय में देखें पढ़ें, तो अब्राहम एलियाजर जो उसका सेवक था, जो उसका भंडारी था, उसको
कार्य के लिए भेजता है। उसी तरह से हम नया नियम में भी बहुत से दृष्टांत हैं। यूसुफ के घर में भी भंडारी था, मैनेजर था। उत्पत्ति उसका 43 अध्याय में आप लोग पढ़ें तो उसमें भी मैनेजर का उसका घर का देखभाल करने वाला एक व्यक्ति अलग से था, भंडारी था, मैनेजर था। और नया नियम में प्रभु यीशु दृष्टांतों में भी मैनेजर के बारे में बात करते हैं। मत्ती उसका 20 अध्याय में भी प्रभु यीशु बात करते हैं कि मैनेजर के बारे में। एक विश्वास योग्य और समझदार एक दास कौन है उसके बारे में बात करते हैं। लूका उसका 12 का 42, आइए एक पद को खोलें। लूका उसका 12 का 42 आपके निकट है, नजदीकी है, उसको पढ़ लें। इसका 12 का 42 पद में भी प्रभु यीशु क्या कहते हैं, भंडारी के बारे में कहते हैं। प्रभु ने कहा, ऐसा विश्वास योग्य और समझदार भंडारी कौन है जिसे उसका स्वामी अपने सेवकों के ऊपर अधिकारी नियुक्त करे कि वह उन्हें ठीक समय पर भोजन सामग्री दे। कहने का अर्थ यह है, भंडारी एक महत्वपूर्ण एक पोजीशन है। भंडारी एक महत्वपूर्ण एक जगह है। आज परमेश्वर ने आपको और हमें भंडारी नियुक्ति किया है। हमारा जीवन प्रभु यीशु ने आपको और मुझे भंडारी बनाया है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने एक आदेश दिया। और मत्ती 28 अध्याय में अगर पढ़ें, उसका 18 से 20 पद में पढ़ें तो प्रभु यीशु का बहुत बड़ी एक आज्ञा है वहाँ पे, जाओ और मैंने जैसे तुम्हें सिखाया सिखाओ, संसार के कोने कोने में लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अरे जाओ, सुसमाचार के प्रचार करो, गवाही बनो। ये सब आपके और मेरे लिए, सबके लिए है ये आदेश। हम सभी क्या हैं, जो जिसने मसीह को अपना प्रभु और परमेश्वर करके स्वीकार कर लिया है, वो हर एक के ऊपर ये दायित्व है, हर एक के ऊपर ये जवाबदारी है। हम कोई उसे हट नहीं सकते, हम मुकर नहीं सकते, क्योंकि यीशु का वो आदेश सबके लिए, आपके और मेरे लिए, सभी के लिए, सिर्फ ये पास्टर प्रचारकों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इसीलिए भंडारीपन महत्वपूर्ण है। देखिए प्रभु क्या कह रहा है, उसके पास एक संदेश मिला। उसके पास जो धनवान व्यक्ति था उसको ये बताया गया कि जो तूने भंडारी रखा है वो तेरी संपत्ति का क्या कर रहा है, संपत्ति को उड़ा रहा है। उसको न्यूज मिली। लेकिन दूसरे पद यहाँ पे देखिए, दूसरे पद में क्या है, उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या बात है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ, अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि अब तू भंडारी नहीं रह सकता। अभी दूसरी बात, जैसे उसे पता चला, उसने बुलाया है, उस व्यक्ति को बुलाया, तू आजा, अपने हिसाब किताब लेके आ जा। आज के समय में अगर देखा जाए तो कभी भी सरकार क्या करता है, जैसे किसी को ऐसे फ्रॉड में या करप्शन में लिप्त पाया गया, उसी समय उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको ऑफिशियली कार्रवाई शुरू हो जाती है, तुरंत उसी समय उसको उसकी पावर को सीज कर दिया जाता है, सब कुछ वहीं पे रोक दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो धनवान व्यक्ति है वो ऐसा नहीं कर रहा है। उसको क्या कर रहा है, मौका दे रहा है, समय दिया उसने, तू लिया, लेखा दे, मुझे अपना हिसाब किताब दे, मुझे विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चला है कि तू गड़बड़ कर रहा है, तो ठीक नहीं कर रहा है, तो संपत्तियों को उड़ा रहा है, जो कुछ भी तेरे हाथों में दिया गया उसका तू नुकसान कर रहा है, तो तू अपने हिसाब किताब मुझे दे। तुरंत तो उसके पावर को सीज नहीं कर रहा है। यहाँ पे हो सकता है उसने 1-2 हफ्ते उसको टाइम दे दिया कि चल इस 1-2 हफ्ते में तू अपने हिसाब किताब को मेरे पास लेके आ जा। लेकिन आज के समय में अगर देखें, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि ये गलत है, तो उसी समय उसका पावर सीज कर देता, उसको उधर ही काम करने से रोक देता, दूसरे को उसको ऑडिट के लिए लगा देता, काम उसकी हिसाब किताब जितने भी वो कर रखा था सीज कर देता। लेकिन यहाँ वो मौका दे रहा, यहाँ पे एक अवसर दे रहा है उसको, उस भंडारी को ये थोड़ा सा टाइम दिया, गैप दिया उसने, कि उस धनवान ने, कि तू लिया हिसाब किताब, लेकिन तेरे पास इतना समय, इतने 2 हफ्ते के भीतर तू लेके आ जा। हो सकता है, एक एग्जाम्पल है। लेकिन आगे देखिए क्या हुआ, तब उस भंडारी ने मन में सोचा, मेरा स्वामी तो भंडारी का कार्य मुझसे छीन रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं कि गड्ढे खोद सकूं, भीख मांगने से भी मुझे लज्जा आती है। अभी देखिए समस्या क्या है, समस्या वो व्यक्ति पश्चाताप करके वापस नहीं आया, उस व्यक्ति ने अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया, लेकिन वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, मेरी नौकरी तो गई,
मेरा ये पोजीशन तो गया, अब मैं क्या करूं, क्योंकि अभी मेरा उम्र इतने हो गया, गड्ढे में डेली लेबरर का काम तो कर नहीं सकता, और मेरी स्टाटस, और जहां ऐसे जगह में मैंने नौकरी किया है, काम किया है, ऐसे लोगों के बीच में रहा हूं, भीख तो मुझसे मांगा नहीं जाएगा, मुझे वो लज्जा की बात है। अभी वो समस्या में है, वो सोच रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक उस व्यक्ति को जब उसको एक अवसर दिया गया, जब उसको एक मौका दिया गया, लेकिन वो सोच रहा है कि अब वो सच्चाई के साथ उसके सामने आया नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है। 4 पद में देखिए, मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा जिससे कि वह मैं भंडारीपन से निकाला जाऊं तो लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। अब ये अपना दिमाग से काम कर रहा है, और दिमाग लगाना शुरू कर दिया उसने, मैंने क्या करना। चतुर था वो, इसीलिए इसका हेडिंग में लिखा हुआ है, बाइबल टीका लेखनकार ने चालाक प्रबंधक करके इस बाइबल में लिखा है। बहुत चतुर था वो। अभी दिमाग लगाने लगा कि मेरी नौकरी तो गई, मेरा घर भी गया जहाँ रहता था मैं, मेरा पोजीशन गया, मेरी सैलरी गई, सब कुछ गया। अभी मुझे मेरा फ्यूचर कैसे मुझे सेव करना है, मुझे अभी मेरा जीवन कैसे बचाना है, उसमें वो दिमाग लगाने लगा। अभी देखिए वहाँ सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मैं इस पोजीशन से जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में कैसे जगह दें, मुझे ऐसी ट्रिक लगाना है, ऐसी एक तरकीब ढूंढना है जिससे कि मेरा भविष्य बच जाए, मेरा भविष्य जहां मुझे एक रोटी के और उस रहने का समस्या समाधान हो जाए, ऐसी वो सोच रहा है। अभी यहाँ पे क्या किया उसने, तब उसने अपने स्वामी के प्रत्येक देनदार को बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है। अभी यह देखिए, एक एक शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। यहां पर वो लिख रहा है, उसने अपने स्वामी के प्रत्येक देनदार को, मतलब यहां पे वो सारे जो ऋण ले रखे थे उसके स्वामी के, उसको पता था, लेकिन वो सभी को बुलाया उसने। एक यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, प्रभु यीशु ने यहाँ पे 2 ही का कहा। एक 6 पद में है, उसने कहा उसने कहा, जैसे 5 पद में है, उसने कहा, बुला के उसने कहा कि तुझ पे मेरे स्वामी का कितना ऋण है। 6 पद में उसने कहा 3000 तेल। एक ने कहा 3000 लीटर तेल, दूसरे ने कहा क्या कहा, दूसरे ने 7 पद में लिखा है कि 100 कुंटल गेहूं का। मतलब एक एक करके 2 ही का यहाँ उल्लेख है, लेकिन उसने, बाइबल कहती है कि प्रत्येक को बुलाया उसने, प्रत्येक को। बहुत से लोग होंगे, सभी को उसने एक एक करके बुलाया। एक एक करके बुला के क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे करके बुला के वो क्या कर रहा है, ले वही खाता और शीघ्र बैठकर 1500 लिख, जल्दी कर, ले बैठ जा, जल्दी कर, लिख ले, अपना साइन कर ले। जहां भी चोरी और जहां पे बेईमानी की बात होती है तो लोग बड़े जल्दी में होते हैं, चोर भी बड़े जल्दी में होते हैं। ऐसा ही ये कर रहा है, ये बाइबल यहाँ पे बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, बड़े जल्दी में वो उसको बुला के, बड़े जल्दी में वो बिल वाउचर जो भी बना रहा होगा बना के, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी थी, मालिक ने, उसने, धनवान ने सब दे रखा था, वो बना सकता था। उसने वो सारे बिलों को नया बना रहा है, बैठा के नया कर रहा है, वो फिर से आधा उसका कम कर दिया। देखिए सीधा 3000 से 1500 लीटर, पूरा 50% उसने उसका डिस्काउंट कर दिया। दूसरे का क्या किया, दूसरे का 100 से उसने 80 कुंटल गेहूं कर दिया। यहां पे जो अमाउंट लिखा है, बाइबल टीकाकार कहते हैं ये अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी। जो तेल और जो गेहूं का जो मात्रा यहाँ पे लिखा है, हो सकता है हमारी ट्रांसलेशनों में अलग अलग हो, लेकिन ये बहुत बड़ी है, उस समय की स्थिति के हिसाब से बहुत बड़ा है, ह्यूज अमाउंट है। लेकिन वो क्या कर रहा है, उस चीज को कम कर रहा है। 8 पद में देखें, 8 पद में आके क्या कह रहा है, तब उसके स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी की सराहना की, क्योंकि उसने चतुराई से कार्य किया, क्योंकि इस युग के पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर हैं। अभी देखिए यहाँ पे समस्या अभी खड़ी यहाँ पे है, ये स्वामी उसकी सराहना क्यों कर रहा है। एक व्यक्ति जो उसकी संपत्ति को उड़ा रहा है, एक व्यक्ति उसकी संपत्ति को नाश कर रहा है, एक व्यक्ति जो उसके लोगों को जो ऋणी थे उनको लेके उनकी चीजों को कम करके बिल बना के उसको सबमिट कर रहा है,
लेकिन वह व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, उसकी क्या कर रहा है? सराहना कर रहा है, सराहना कर रहा है। यहां पे सोचने की बात है, सराहना कर रहा है। सराहना उसने देखिए इसलिए नहीं किया कि उसने बेईमानी से बहुत कुछ कमा लिया, अपने लोगों को, बहुत लोगों को आपने बना लिया, ऐसे उसने बेईमानी के कारण से सराहना नहीं कर रहा है, लेकिन सराहना कर रहा है उसकी चतुराई के कारण। देखिए हम लोग आजकल इसमें सुनते हैं ना, लोगों को अपने भविष्य सुरक्षित करने वाली बातें बहुत से लोग कहते हैं, कैसे भी हो अपने फ्यूचर को सेव कर लो, कैसे भी हो सेविंग कर लो, कैसे भी हो बचा लो। लोग संसार में बहुत तरह से हम लोग सुनते आते हैं, लेकिन यहाँ इस व्यक्ति ने उस अधर्म की कमाई से, उस अधर्म के काम से भी अपना भविष्य संचित करने का काम कर लिया, बचा लिया। आगे हम अगर इस खंड को, यहां तक तो थी ये दृष्टांत प्रभु यीशु ने कहा, ये था सिर्फ दृष्टांत। यीशु ने, ये क्या है? एक चित्रण है, ये वास्तविक घटना नहीं है, एक चित्रण है। प्रभु यीशु ने हमें और आपको, हमारी और आपकी दशा को समझ करके, हमारी हृदय की अवस्था को समझ करके हमें समझाने के लिए, क्योंकि दृष्टांत कहने का मतलब है उसके अपने चेले समझ जाएं लेकिन सुनने वाले ना समझें, दृष्टांत का अर्थ ये है। तो इस तरह से उसने यहाँ पे दृष्टांत का, अभी 9 पद से लेके अगर हम आगे देखें, क्योंकि 8 पद में एक चीज प्रभु यीशु क्या कह रहा है? प्रभु यीशु कह रहा है इस युग के पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर है। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस युग के लोग बहुत चतुर हैं, ज्योति के पुत्र, मतलब अपने लोगों से, अपने चुने हुए लोगों से, अपने उनके चेलों से, आप और हमसे। वो क्या कह रहे हैं? ये संसार के लोग बहुत चतुर हैं पैसे के मामले में, कमाने के मामले में, और इन चीजों में हमसे ज्यादा चतुर हैं करके ये लिखा, ज्योति के पुत्र। क्योंकि ज्योति के संतान के विषय में अगर देखें तो प्रभु यीशु ज्योति की संतान के बारे में बहुत बातें कहते हैं। जैसे पौलुस लिखते हैं थिस्सलुनीकी में, पहला थिस्सलुनीकी 5 में क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो, हम न तो रात्रि के और न ही अंधकार के संतान हैं। इस तरह से बहुत से रेफरेंस मिलेंगे ज्योति के संतान। यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति वो पाएगा। यूहन्ना उसका 8:12 में है। उसी तरह से पौलुस लिखते हैं एफिसी 5:8 में क्या कहते हैं, पहले तो तुम अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के सदृश से चलो। ऐसे बहुत से खंड हैं जहां प्रभु यीशु अपने चेलों को, अपने लोगों को एक अंधकार से निकल के ज्योति के पीछे चलने वाली बातें कहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं ज्योति हूं, क्यों तुम मेरे संतान हो, जैसे पिता वैसा पुत्र। अगर हम उसके पुत्र हैं और वो हमारा पिता है, वो ज्योति है, तो हमें भी उसकी ज्योति के साथ चलने सीखना चाहिए। क्योंकि हमें पता है हम पिछले अंधकार में हम थे, अंधकार में हमारा जीवन था, लेकिन अब अंधकार में नहीं है। जिसने मसीह को ग्रहण किया, जिसने मसीह को प्रभु और परमेश्वर करके ग्रहण किया, जिसके हृदय में प्रभु का आत्मा आज वास करता है, वो अंधकार में नहीं है, वो ज्योति में। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 9 पद में वो कहते हैं, यहां से हम थोड़ा सा देखेंगे 9 पद में, मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो कि जब वह समाप्त हो जाए तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। ये पद भी बड़ी सोचने में, देखने में बड़ा कठिन लगता है। अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बनाना, मतलब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, कैसे भी हो चोरी करके, चकारी करके, कुछ भी करके, लूट लाट करके हम मित्र बना लें, क्या ये सही है? नेवर, प्रभु यीशु नहीं कह रहे हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पे देखिए उस भंडारी की बात हो रही है, जिस भंडारी ने जो धनवान की संपत्ति को इस तरह से कार्य किया, उसने ऋण को माफ कर दिया। देखिए यहाँ पे काम क्या किया उसने, किसी व्यक्ति का, अगर मैं आपका ऋण माफ कर रहा हूं, आपके मालिक से, जैसे सपोज मैं भंडारी हूं, आप ऋणी हैं उस मालिक के पास, अगर मैं आपके ऋण कम कर रहा हूं, आधा कम कर दे रहा हूं, तो आपके और मेरे बीच में क्या हो गया, एक घनिष्ठता हो गई, एक संबंध हो गया। मैं जैसा कहूं ऐसा आप मानने को तैयार होंगे। क्यों? अगर आप ऐसे नहीं करते, वो क्या करेगा, आप मुझे पता है ना, आप शामिल हो उसमें, मैं लेके सब कुछ बता दूंगा, मेरे साथ, मैं तो जेल जाना ही है,
मैं तो बेईमान हूं, मैं तो बेईमानी किया है, लेकिन आपको भी जेल ले जाऊंगा, आपसे भी कहेगा वो। इस तरह से उसने अपने लोगों को किस तरह से वो कर दिया। देखिए, उसको कोई है इनका, जितने लोगों का उसने धन ऋण क्षमा किया है, वो अपने घर में आराम से उसको स्वागत करेंगे। आइए जी, बैठिए, खाना खाइए, रहिए, जब तक आपकी मर्जी है। क्यों? उसने इस तरह से विवश कर दिया उनको। आधा धन उसने ऋण माफ कर दिया। इस तरह से कार्य किया, चतुराई से किया, क्योंकि वो मालिक जानता है इसने चतुराई से किया, उसको सब पता है। यीशु मसीह ये दृष्टांत को कह रहे हैं ना, उसको पता है ये सब जो भी कार्य इसने किया उसको सब मालूम है, इसीलिए वो क्या क्या कर रहा है, वो उसका वो सराहना कर रहा है, चतुराई से काम किया है। ठीक है, चतुराई, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है, तूने बचा लिया, अपने आप को बचा लिया। गड्ढा खोद नहीं सकता था ना, भीख नहीं मांग सकता था, लेकिन खाने का जो उपाय है तूने कर लिया। लोग अभी तुझे अपने घर में लेके खाना देने के लिए तैयार है, ऐसे तूने कर लिया, वो जानता है। लेकिन आगे देखिए कि प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं 9 पद में। उसने कहा, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो कि वह समाप्त हो जाए तो अनंत के निवास में ले लें। यहाँ पे अनंत का निवास कहा गया, अनंत का निवास। अभी देखिए, हमारे पास प्रत्येक हम और आप के ऊपर ये लागूकरण होता है। हम और आप, हमारे पास जो धन संपत्ति है, ये धन संपत्ति, बहुत से लोग कहते हैं हाँ, मैंने खून पसीना से मैंने अर्जित किया, मैंने कमाया है, मेरा है। हमने पिछले उसमें देखा था, इसी लुका में एक दृष्टांत हमने एक दिन सुना था यहीं पे, एक धनवान एक मूर्ख के बारे में। हमने अच्छी तरह से जाना है वो मूर्ख क्यों था। धनवान तो था, उसके पास बहुत था, लेकिन वो मूर्ख क्यों हुआ, उसके बारे में भी हमने कई पॉइंट में उसको इलाबोरेट किया था, देखा था मूर्ख क्यों उसको प्रभु यीशु मूर्ख कह रहे थे। तो यहाँ पे ये प्रभु यीशु कह रहे हैं, देखिए, हमारे और आपके बीच में जो हम धन हमारे पास है, किसका है? बाइबल क्या कहती है? जैसे अभी आपने बाइबल रीडिंग में पढ़ा था, हग्गई उसका 2 अध्याय में, उसमें प्रभु यीशु क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, सब कुछ तो मेरा है, चांदी भी सोना भी, जो कुछ पृथ्वी में है ना। उसी तरह से पुस्तक में अगर देखें, दाऊद क्या कहते हैं? हे यहोवा, महिमा, सामर्थ, गौरव, विजय एवं ऐश्वर्य तेरे ही हैं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में की समस्त वस्तुएं तेरे ही हैं। हे यहोवा, राज्य तेरा ही है और तू ही सबों के ऊपर प्रधान और महान ठहरा है। सब कुछ हम और आप क्या है? हमारे और आपके पास जो कुछ भी धन संपत्ति है, किसका है? क्या हमारा है? नहीं, हम सिर्फ भंडारी हैं। हम सिर्फ भंडारी, हमारा नहीं हो, मालिक कोई और बैठा है, उसका है सब कुछ। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि उस व्यक्ति ने उस अधर्म से कमाए हुआ धन संपत्ति से भी अपने लिए निवास में एक रहने का स्थान सुरक्षित कर लिया। लेकिन आज आपके और मेरे लिए प्रश्न है, आपके और मेरे लिए जो हमारे पास जो धन संपत्ति है, उस धन संपत्ति से हम क्या अपने लिए अनंत के निवास में जब हम जाएंगे, वहां पे स्वागत हमें करने के लिए खड़े लोग मिले, इस तरह से क्या हम करने के लिए तैयार हैं? स्वर्ग में जाएं, अगर वहां कोई नहीं मिले हमें स्वागत करने का, तो क्या होगा? कितना खराब लगेगा। अगर हम अपनी धन संपत्ति, हो सकता है हमारे पास थोड़ा हो, कम से भी, बहुत कम से भी, बाइबल सिखाती है हमें। पौलुस स्पष्ट लिखते हैं, लोगों ने उनके पास कुछ ना होते हुए कंगाली में भी बहुत कुछ दिया करके लिखते हैं। तो आज हमारे और आपके पास जो कुछ भी धन संपत्ति है, हम मालिक न बने। अगर हम सोचें उसको कि हम सिर्फ भंडारी हैं, मालिक तो कोई और है। अगर इस तरह से हम उसकी कार्यों के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, उसके प्रभु के सुसमाचार के बढ़ोतरी के लिए, अगर हम उस संपत्ति से कुछ हिस्सा अगर प्रभु के कार्यों में लगाएं, तो हो सकता है उस दिन वहां पे लोग खड़े मिलेंगे हमें। हो सकता है उस दिन हमें हमारा स्वागत करने के लिए वहां पे लोग खड़े हों, तो वो हमारे लिए भला होगा। देखिए आगे देखेंगे 10 पद में, जो अत्यंत छोटी सी बात में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो अत्यंत छोटी बात में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। यीशु मसीह का संदेश बहुत स्पष्ट है, साफ है। अगर हमें प्रभु यीशु छोटा सा काम दें, अगर हम उसमें विश्वास योग्य नहीं है, तो प्रभु यीशु हमें बड़े काम नहीं दे सकते।
हमें अपने अपने जीवन को देखने की बात है। यहाँ पे प्रभु यीशु अपने चेलों से बात कर रहे हैं, चेलों से बात कर रहे हैं। देखो, जो छोटी सी छोटी बातें, जो छोटा सा छोटा काम, जो भी परमेश्वर के लिए, जो भी उस मसीह के लिए दिया जाता है, अगर उसमें हम विश्वास योग्य ठहरते हैं तो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी वो देने के लिए तैयार हो सकता है। अगर हम छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं होंगे तो बड़ा जो पोजीशन पाने की हम अगर आशा रखें तो नेवर, नहीं मिल सकता। प्रभु का स्पष्ट संदेश है। 11 पद, अतः यदि तुम अधर्म के धन में विश्वास योग्य न रहे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। कितना स्पष्ट है। अगर जो धन यहां है अपना नहीं है, किसी और का है, हमें उसका इस्तेमाल करने में भी विश्वास योग्य नहीं है हम, तो वो सच्चा धन, अपना धन कौन देगा? क्या हमें वो मिल जाएगा? यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं। इसीलिए 12 पद में, तुम पराये धन का उपयोग करने में विश्वास योग्य न रहे तो जो तुम्हारा अपना है उसे तुम्हें कौन सौंपेगा। पराये धन का उपयोग करने में, इस दृष्टांत के ऊपर बात कर रहे हैं प्रभु यीशु। उसने, वो एक भंडारी था, लेकिन उसने वो वहाँ भंडारीपन का जो कार्य किया उसने सही नहीं किया। लेकिन अगर उसका सही नहीं है तो उसको व्यक्तिगत, उसका अपना धन कौन सौंपेगा? उसको नहीं मिल सकता। देखिए, इस खंड का निचोड़, इस खंड का जो निचोड़ 13 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो एक से घृणा और दूसरों से प्रेम करेगा, या फिर एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पे आके स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु क्लियर करके कह देते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, दो स्वामियों की सेवा करने वाली बातें बहुत बार प्रभु यीशु ने कहा। मत्ती 6 अध्याय में भी प्रभु यीशु कहते हैं, 6 के 24 में अगर हम पढ़ें, कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि धन जमा वहां करो, कहां? स्वर्ग में, जहां चोरी का डर नहीं है, जहां कीड़ा लगने का डर नहीं। प्रभु यीशु ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पे अभी प्रश्न उठता है कि प्रभु यीशु इस तरह से कह रहा है कि देखो, तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन की भी सेवा करें और धन का भी लोभ हो और परमेश्वर का भी प्रेम हो। हम परमेश्वर से भी उतना ही प्रेम करना चाहें और धन से भी उतना ही लोभ करना चाहें, हमारे अंदर उतना ही लालसा हो धन के प्रति। दोनों एक साथ नहीं हो सकती, दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकते, क्योंकि हमें एक को त्याग नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बहुत से बॉस या बहुत से लोगों के अंदर जॉब करने की बात नहीं कर रहा प्रभु यीशु। यहाँ पे वो बात कर रहा है बॉन्ड सर्वेंट की बात हो रही है। एक अगर बॉन्ड सर्वेंट है, वो दो मालिक के अंदर सेवा नहीं कर सकता। एक ही मालिक जिसके अंदर वो दास है, वो उसी का ही कहना, वो कहे जैसा कहे, उठ कहे तो उठेगा, बैठ जा करने से तो उसको बैठना पड़ेगा। वो दूसरे के ऊपर सोच नहीं सकता, देख नहीं सकता, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो इस तरह से स्वतंत्र नहीं है। तो इसीलिए प्रभु यीशु यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा है, क्योंकि हमें एक चीज ध्यान रखना है, प्रभु यीशु अपनी महिमा को किसी को लेने नहीं देता। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, हम जानते हैं वचन में। प्रभु यीशु अपनी महिमा को किसी को दे नहीं सकता। हमें इस चीज को हमें ध्यान करके चलना होगा। अगर हम देखें इन सारी बातों को, अगर देखें तो हम कई पॉइंट में हम इन बातों को देख सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन अगर देखें तो लागूकरण, मैंने इनको 6 पॉइंट में लिख रखा है, 6 पॉइंट में। नंबर 1, प्रभु यीशु हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को गौर करिएगा। प्रभु यीशु यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण संदेश है इसके अंदर, इस दृष्टांत में बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है। वो सिखाना क्या चाह रहे हैं आपको और मुझे? नंबर 1, ज्योति के लोग अर्थात उसके अनुयायी अपने आंखों को खुली रखें और सचेत होकर परमेश्वर के राज्य के प्रति जागृत हो जाएं। नंबर 1, प्रभु यीशु आपको और हमें चेतावनी दे रहा है, जागृत होने की बात है। देखो, तुमसे चतुर हैं लोग, देखो तुमसे ज्यादा होशियार हैं लोग,
तुम तो ज्योति में हो ना, अंधकार में तो नहीं हो। ज्योति में होते हुए भी तुमसे चतुर ये लोग हैं। सिखा रहा है आपको और मुझे, आंखें खुली रख के हमें कार्य करने के लिए वो चेतावनी दे रहा है, आपको और मुझे सिखा रहा है। नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है, जिस प्रकार उस भंडारी ने संसारिक संपत्ति का उपयोग मित्रों को जीतने के लिए किया, उसी प्रकार उसके अपने अनुयायी को भी अपनी सांसारिक संपत्ति का उपयोग स्वर्ग में धन एकत्र करने के लिए करना चाहिए, ताकि अनंतकालीन निवास में उसका स्वागत हो। दूसरा पॉइंट ये है, प्रभु यीशु कहना चाहता है कि आपको और मुझे, हमें जो प्रभु ने संपत्ति दी है, हम उसके मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ भंडारी हैं। जो कुछ हमें मिला है उसको इस तरह से हम लगाएं, खर्च करें, अपने तक सीमित खर्च करके सीमित ना रखें। जैसे ये इसी खंड में आगे एक धनी मनुष्य का दृष्टांत प्रभु यीशु कहते हैं, उसमें वो अपने तक ही सीमित है, ऐसा आराम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ। एक दिन मर के जब जाता है तब वो नरक में पाता है। वो दृष्टांत भी आगे है। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु क्या सिखा रहे हैं, हमें जो उसके अनुयायी हैं, हम उसके चेले हैं, उसके हम मसीह लोग हैं, जो उसके पीछे चलने वाले, उसके वचनों को पालन करने वाले लोग हैं, तो हमें परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च करना सीखना पड़ेगा। दूसरा संदेश ये है प्रभु यीशु का। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं, यीशु ने ये अर्थ दिया कि ईमानदारी और बेईमानी हमारे चरित्र के कार्य हैं। बस इसलिए यदि कोई छोटी बातों में बेईमान हो तो उसे बड़ी बातों को नहीं सौंपा जा सकता। देखिए, ईमानदारी और बेईमानी हमारा चरित्र को दिखाता है। छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अगर हम बेईमान हैं तो बड़ी बातें हमें कौन सौंपेगा, क्योंकि हमारा चरित्र वहां पे दिख जाएगा। छोटी सी बातों में हमारा चरित्र उजागर हो जाएगा, तो बड़ी बातें, बड़ी जिम्मेवारी, वो हमें कौन देगा। इसीलिए हमें, ज्योति के संतान है ना हम, जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह, हमें बहुत सावधानी से हमें सोच के चलना होगा कि हमें जो छोटी सी, कम से कम चीजें, जो कुछ भी मिला है प्रभु ने दिया है, हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, हमारा चरित्र क्या दिखा रहा है। चौथा पॉइंट, यदि कोई किसी का सांसारिक संपत्ति का कमजोर भंडारी है तो उसे सच्चा धन अर्थात आत्मिक संपत्ति नहीं सौंपी जा सकती। चौथी पॉइंट में प्रभु यीशु हमें सिखाना चाह रहे हैं, अगर किसी की संपत्ति का कमजोर भंडारी है, हम किसी की भंडारीपन काम कर रहे हैं ना, भंडारी हैं हम, से मैनेजर हैं, काम कर रहे हैं उसका संपत्ति को लेके, अगर हम उसके संपत्ति को सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो हमें सच्ची संपत्ति कौन देगा? हमें आत्मिक संपत्ति कोई नहीं सौंपेगा। हम उसका अधिकारी नहीं होने लायक नहीं है। ये प्रभु यीशु हमें और आपको सिखाना चाह रहे हैं। नंबर 5, यदि कोई अन्य व्यक्ति की संपत्ति को संभालने में भरोसेमंद नहीं है तो उससे स्वयं की संपत्ति संभालने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। दूसरे की संपत्ति को ही हम ठीक ढंग से नहीं चला सकते, नहीं देखभाल कर सकते, नहीं उसका यूटिलाइज कर सकते, उसको नहीं सही रीति से उसकी जो कार्य करना है नहीं कर सकते, तो हम अपनी फिर कैसे करेंगे? ये आत्मिक संपत्ति की बात कर रहा है प्रभु यीशु, फिर नहीं मिल सकती। प्रभु यीशु बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर ये बात कर रहा है वो अपने चेलों के साथ, क्योंकि वो इसलिए कह रहा है कि देखो, अगर अपनी किसी की संपत्ति को सही ढंग से अगर चलाने की कोशिश नहीं है, उड़ाने का मन है, नाश करने का इच्छा है, तो फिर तुम्हें अपनी संपत्ति कौन देगा? तुम अपनी संपत्ति नहीं फिर कर सकते हो। स्पष्ट संदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है, 6वां पॉइंट में प्रभु यीशु कहते हैं, एक से अधिक स्वामी को पूर्ण ईमानदारी से सेवा नहीं कर सकता। धन का लोभ और परमेश्वर का प्रेम एक साथ नहीं हो सकता। हमें ये निर्णय करना है कि हम किसकी सेवा करनी है। ये लागूकरण है, इस खंड का लागूकरण 6 बूंदों में, 6 पॉइंट में मैंने लिखा है, क्योंकि प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देखो, हमारे अंदर कुट कुट करके धन का लोभ भरा पड़ा हो, धन का लालच इतना भरा पड़ा हो,
और हम चाहें कि परमेश्वर का प्रेम भी हम उतना ही करें, नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमें एक साइड ही जाना पड़ेगा, या तो धन की तरफ या तो उसकी महिमा की तरफ, उसकी प्रशंसा की तरफ, दोनों ओर नहीं जा सकते। देखिए, प्रभु यीशु हमारे और आपके जीवन में जिसने अंधकार को मिटा करके जिसने ज्योति डाला है, वो हमसे और आपसे बहुत अपेक्षा रखता है। आपसे और हमारे जीवन से बहुत उसको अपेक्षा है कि उसके हम अच्छे भंडारीपन का ड्यूटी निर्वाह करें। आज प्रभु का यीशु का संदेश ये है कि यीशु मसीह जिसने क्रूस पे, अगर हम उसकी क्रूस की व्यथा को, उसकी क्रूस की विषय को अगर सोचें तो हम हमारे सोच से बहुत बाहर है। छोटा सा कांटा लगता है ना हमारे उसमें, चुभता है, कभी आलपिन या कुछ चुभ जाता है, हम चीखते हैं। उसके शरीर के एक एक हिस्सा शरीर में रहने नहीं दिया गया, पूरे लोथड़ा निकाल दिया गया शरीर से, पूरा एक एक चमड़ा निकाल दिया गया। आप और हम सोच सकते हैं उस दर्द को, कभी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ आपके और मेरे लिए किया उसने, ताकि वो चाहता था कि हमें वो दंड मिलना था ना नरक में, वो दंड से उसने बचाने के लिए जो उसने दया आप पे और हम पे किया। हम उस दया के लायक नहीं थे, हम उसके योग्य नहीं थे, लेकिन उसने आपको और मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा उपकार किया, अनुग्रह किया, उसने प्रेम किया। उस प्रेम को, उस क्रूस को अगर आज देखते हैं, अगर उस क्रूस पे देखिए, सिर्फ उसमें उसने वेदना ही नहीं सहा, क्रूस का जो दंड है ना, सबसे भयानक दंड, क्रूस की जो मृत्यु है, सबसे भयानक मृत्यु उसने आपके और मेरे लिए सहा। गाड़ा गया, पुनरुत्थित हुआ आपके और मेरे लिए, सिर्फ आपके और मेरे लिए, हमें बचाने के लिए। हमसे उसने प्यार किया। हम इस प्यार के योग्य कभी थे ही नहीं, हम उसके निकट आने के कभी योग्य थे ही नहीं। हमारे अंदर कोई ऐसी अच्छी चीजें थी ही नहीं, अधर्म और पाप और गुनाह और बुरी चीजों से हम लोग भरे हुए थे, लेकिन फिर भी उसने आपको और हम पे रहम किया, बहुत बड़ी करुणा की, और उसने आपको और हमें बचाया। जो उस पे विश्वास करता है, उसके उस क्रूस पे, उसकी मृत्यु को, उसके गाड़े जाने को, उसको पुनरुत्थान को जो विश्वास करता है, वो आज भी अपने हाथ फैला के खड़ा है स्वागत करने के लिए। जैसे पिछले उसमें हमने देखा था, भाई ने प्रचार किया था, शेखर भाई ने, स्वर्ग में पिता परमेश्वर प्रत्येक दिन, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ उत्सव खुशियां मना रहा होगा, क्योंकि यहाँ हर एक क्षण कोई न कोई पापी पश्चाताप करता है और प्रभु के पीछे आता है, तो स्वर्ग में खुशी मनाया जाता है करके उन्होंने प्रचार किया था, यहाँ बाइबल में लिखा है। तो वो खुशी पिता परमेश्वर के पास हमेशा वो खुशी बने रहे, तो उसके लिए हम और आप से आज वो अपेक्षा करता है कि हम एक अच्छे भंडारी बने। हमें जो जिम्मेवारी दी गई है, हमें जो भंडारीपन दिया गया है, उसको व्यर्थ न जाने दें। जहां भी हमें मौका मिलता है, हमें गवाही बनने का मौका मिलता है, हम उसकी गवाही बनने से ना चूकें। आपके और हमारे जीवन में जो प्रभु ने काम किया है ना, हम उसकी गवाही बन जाएं। छोटी सी गवाही, परमेश्वर कहां किसकी आत्मा को बचा ले हम नहीं जानते, लेकिन अगर आपने और हमने उस अवसर को खो दिया तो हो सकता है दोबारा अवसर ना मिले। फिर उस दिन जब हम यीशु के सामने खड़े होंगे, फिर हमारे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मत्ती 7 अध्याय में प्रभु यीशु कहते हैं ना कि बहुत से लोग प्रभु 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 कहने वाले लोग कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा को भगाया, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, हमने तेरे नाम से अद्भुत कार्य किए, बीमारों को चंगा किया। लेकिन उस समय प्रभु कहेगा, दूर हो जाओ मुझसे, मैंने तुम्हें कभी पहचाना नहीं। वो क्षण अगर हम मेरे से और आपसे अगर ऐसा प्रभु कह दे, कितना भयानक होगा वो क्षण। तो यह बहुत गंभीर विषय आज आपको और मुझे सोचना है। एक बार फिर से हम सोचें, एक बार फिर से हम अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करें, हम अपने आप को यीशु के चरण में लेके देखें, क्योंकि यीशु बहुत भला है, बहुत अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। हमने पिछली बार भाई संजीव से यहाँ पे गवाही सुना था, कोरोना के समय में इतनी
ऐसी विकराल परिस्थितियों में उनके जीवन को परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से उस हॉस्पिटल में मैं ऐसा थ्रिल हो गया था उस समय, ऐसा अचंभित हो गया था उनकी गवाही सुन के कि उन्होंने कहा उस हॉस्पिटल में जहां मुझे ले गया, जहां मुझे जगह मिली, वहां पे आके जो डॉक्टर मुझे देखने वाला है वो डॉक्टर कौन है? मसीही डॉक्टर प्रभु ने भेजा उसके पास, उनके पास एक मसीही भाई जो डॉक्टर परमेश्वर का जो एक अनुयायी है, उस ऐसे डॉक्टर को उनके पास भेज दिया ट्रीटमेंट करने के लिए। ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आज जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, अपने आप के अपने जीवन को फिर से जांचें। जिन्होंने प्रभु को अभी तक पाया नहीं है, नया है, जिन्होंने प्रभु को जाना नहीं है, यीशु के चरणों में आ जाए। यीशु प्रभु आज भी हाथ फैला के खड़ा है। वो अपने क्रूस से बहाया लहू को व्यर्थ जाते हुए नहीं देखना चाहता। वो आज भी चाहता है कि मनुष्य जाति बच जाए, पाप से बच जाए, अंधकार से बच जाए और उस नरक जाने से बच जाए और अनंत के राज्य में जाने के लिए उसको एक एश्योरेंस प्राप्त हो। प्रभु यीशु ये चाहता है। तो आज का खंड में टाइम तो खत्म हो गया, टाइम घड़ी बहुत तेज से भाग रहा है और मैं ये भी समाप्त करना चाहूंगा। मैं आभारी हूं आप सबका, आप सबने बड़े ध्यान से सुना है और इन सब मुझे आशा है और आप सब प्रभु के चरणों में एक नयापन लेके उसके चरण में जरूर आएंगे। थैंक यू सब।